जय हिंद। सलाम, स्वागत, आदाब सभी का एक और सूचना के साथ। सूचना केवल एक डिपार्टमेंट की है और साथ साथ ये सूचना आए हुए 4 नोटिफिकेशन की है इस डिपार्टमेंट की। और इस डिपार्टमेंट का संबंध है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एमफिल पाठ्यक्रम से इसका संबंध है। ठीक है, तो कौन सा डिपार्टमेंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं सूचनाओं को शेयर करूंगा आपसे। लेकिन जिन बच्चों ने भी एमफिल का इंटरव्यू दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है आपका, कौन सा डिपार्टमेंट है आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन 4 नोटिफिकेशन आए हैं इस डिपार्टमेंट के, कुछ पूर्व के हैं, कुछ आज के हैं, उन सभी की करेंगे बातचीत। और इन नोटिफिकेशन का संबंध इंटरव्यू और सेलेक्ट हो चुके बच्चे और नया इंटरव्यू शेड्यूल एमफिल के लिए उन सभी को लेकर है। नोटिफिकेशन है पहला 4 जनवरी का, जिसके अनुसार इस डिपार्टमेंट में कुछ सीटें खाली बची थी जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था दोबारा से, और दोबारा से 18 सीटों के लिए दोबारा से आवेदन मांगे गए थे। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने दोबारा आवेदन किया और 8 बच्चे फिर आ गए, 5 बच्चे फिर आ गए और उन 5 बच्चों को फिर बुलाया गया इंटरव्यू के लिए 12 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा मैं जो डेट बता रहा हूँ। ठीक है, 11 जनवरी के अनुसार 5 बच्चों को फिर बुलाया गया इंटरव्यू के लिए और उन 5 बच्चों का सिलेक्शन हो गया एमफिल पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट का आज यानी कि आया है रिजल्ट और 21 जनवरी 2022 दोपहर 1 बजे तक इन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जमा करनी है अपनी फीस। ठीक है, तो इन 5 बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10th 12th BA MA यदि नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो ये सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड यदि एग्जाम किट थे तो, एंट्रेंस थे तो, सभी डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाने के बाद आर्ट्स फैकल्टी में जाना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। वहाँ डिपार्टमेंट में वेरीफाई करवाने के बाद रूम नंबर 72 डिपार्टमेंट डैश। ठीक है, यहाँ जाना होगा। छोड़ देते हैं, सस्पेंस क्लियर कर देते हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट की खबर है। इन 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन एक नोटिफिकेशन और आया है 18 को ही। ये जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ना, इसके बाद भी सीटें खाली हैं, अभी लगभग 13 सीटें खाली हैं। तो उन 13 सीटों पर बच्चे नहीं आ रहे एडमिशन के लिए। अब क्या करे यूनिवर्सिटी, और एमफिल भरनी भी है, तो यूनिवर्सिटी ने दोबारा से इंटरव्यू की डेट निकाली है एक कैंडिडेट के लिए। एक कैंडिडेट का और आवेदन आ गया और जिस कैंडिडेट का आवेदन आया है उसके लिए स्पेशल इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए हैं ऑनलाइन माध्यम से, नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से 19 जून 2022 सुबह 11 बजे। 19 जनवरी 2022 सुबह 11 बजे। मेरे मुंह से जून निकल गया था, जून की जगह कुछ जनवरी कर लीजिएगा, यानी कि कल सुबह 11 बजे इस कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाएगा संस्कृत एमफिल डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और गूगल मीट पर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जाएंगे ये विद्यार्थी और अपना इंटरव्यू देंगे और आपको खाली प्रेजेंट होना है बेटा। आप प्रेजेंट हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीटें खाली हैं। पता नहीं, भारत सरकार और भारत के बड़े बड़े मंत्रालय कहते हैं कि हमको संस्कृतमय भारत बनाना है, लेकिन ये हालात संस्कृत की और हमारी संस्कृति की कि बच्चे एडमिशन नहीं लेना आ रहे हैं। बताइए, अब 18 सीटें खाली हैं, 6 बच्चों का एडमिशन हुआ, ऊपर से 14 सीटें 12 सीटें और खाली बच गई। हो सकता है कोई और एडमिशन छोड़ दे, तो भैया संस्कृत तरफ जाइए। हम तो नहीं संस्कृत कर सकते हैं, क्योंकि ना संस्कृत से BA है ना संस्कृत से MA है, और ऊपर से संस्कृत वालों को संस्कृत में भी इंटरव्यू नहीं देना है। नॉर्मली हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, तब भी नहीं जाते। लेकिन अगले साल जरूर कोशिश करेंगे, संस्कृत में जाएंगे, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। बस यही अपडेट था। एक कॉमर्स का, EVS का, फिजिक्स का, लॉ का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का आप सवाल करेंगे रिजल्ट कब आएगा। बच्चों, जब रिजल्ट आएगा तो आपको दे देंगे सूचना, क्योंकि यूनिवर्सिटियां भांग खाए हुए बैठी हैं और यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट भांग, चरस, गांजा सब कुछ खाए बैठे हैं। बिहार का रिजल्ट आपने देखा, वैसा ही रिजल्ट 2 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 डिपार्टमेंट ने दे दिया। पता नहीं कौन सा गांजा फूंक कर रिजल्ट बना के दे देते हैं और बाद में कह देते हैं कि तकनीकी कारणों से ये हो गया। कौन सी तकनीकी कारण, हमको बताइए, यूट्यूबर्स को नहीं, अपने उन बच्चों को बताइए कारण जो आपके यहाँ इंटरव्यू देते हैं, एंट्रेंस देते हैं, JRF क्वालिफाई हैं, उनको तो बताइए कि किन कारणों से सीटें आप भर नहीं पा रहे हैं। आपके पास योग्य कैंडिडेट नहीं है क्या? हजारों बच्चे एंट्रेंस देते हैं, सैकड़ों बच्चे इंटरव्यू देते हैं और आपके पास योग्य कैंडिडेट नहीं मिलते हैं और सीट खाली छोड़ देते हैं। समस्याएं हैं, क्योंकि जो बच्चे एंट्रेंस इंटरव्यू देते हैं ना, उनको लगता है कि उन्हीं में कुछ कमी है,
इसीलिए उनका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाया या फिर इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, और ऐसे बच्चे अपने आप को गालियां देकर शांत बैठ जाते हैं। प्रशासन, सिस्टम, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी पर उंगली नहीं उठाते। पता नहीं क्यों, डर किस बात का है? आपकी चोरी होती है, आपके अधिकारों का दमन शोषण करने वाला खुलेआम घूमता है और आप उसको उंगली भी नहीं दिखा सकते। पता नहीं, संविधान तो अधिकार देता है, क्योंकि वही आता है ना कि हम लोग कभी संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को लागू करने के लिए कभी सड़कों पर उतरे ही नहीं। और यदि उतरे होते तो संविधान में अपनी रक्षा हम संवैधानिक और साथ साथ शैक्षिक किस प्रकार से कर सकते हैं तो आवाज़ बुलंद कर देते हैं। सभी विश्वविद्यालय का यही हाल है, कोई भी विश्वविद्यालय बचा नहीं है, इससे छोटा हो, बड़ा हो, पुराना हो, नया हो, 2 साल पुराना हो, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो। 2006 में बनाया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या हालात हैं उसके भी देखिए। 2.5 साल से सेशन पेंडिंग चल रहा है हिंदी का। चलिए, यही बकवास थी जो मैंने करनी थी कह दी, और जो सूचनाएं आपको देनी थी दे दी। सूचनाओं को समझने में कोई तकलीफ आई हो तो कमेंट करके पूछ लेंगे, और कोई और अपडेट आया है ज़रूर, हिंदी डिपार्टमेंट का तो नहीं, लेकिन किसी और विश्वविद्यालय की हिंदी का आया है, दे देंगे वीडियो आपको रात में। बेफिक्र रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। संविधान को पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ेंगे तो रक्षा भी करने लग जाएंगे, ठीक है। और संस्कृत के बच्चे भैया फीस जमा कर दीजिएगा 21 से पहले, और इंटरव्यू के लिए इसको बुलाया है 19 को इंटरव्यू दे दीजिएगा। हिस्ट्री डिपार्टमेंट का मामला हाईकोर्ट चला गया है, पॉलिटिकल का पता नहीं है, ईवीएस का मालूम नहीं है। और रात के 9:30 बजे आज रात में मेरे साथ जुड़िए आप लोग, अपने सवालों के साथ, समस्याओं के साथ, जिज्ञासाओं के साथ, चिंताओं के साथ, परेशानियों के साथ, और करियर के गाइडेंस को लेकर भी सब तरह करेंगे बातचीत। जय हिंद, जय भारत, सलाम। और हाँ, मंटो है आज मंटो का दिन है, शहादत हसन मंटो की है पुण्यतिथि। याद करना हो तो याद कर लीजिए, इसी नाम से उनकी कोई छोटी सी कहानी पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि आप चले गए हैं 70 साल पहले। कहाँ पे? पार्टीशन में। जय हिंद।